कक्षा 10वीं गणित और हम जो इकाई पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। और हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग यानी कि इबारती प्रश्न, और उससे संबंधित हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न 11। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसे हल करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। कुछ विद्यार्थी हैं, उनको जाना है पिकनिक। आप भी पिकनिक जाते हो ना, तो पिकनिक जाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने लोगों को पिकनिक जाना रहता है बराबर बराबर रुपये हम कलेक्शन करते हैं, लगभग वैसा ही है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय करने के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए। मतलब जितने विद्यार्थियों को जाना है तो खर्चे के लिए कुल कितना रुपये इकट्ठा किया है, 480 रुपये। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए। जितने लोगों को पिकनिक में जाना था और वो कलेक्शन दे चुके थे पैसे, और पैसा देने के बाद उनमें से 8 विद्यार्थी जो है उस पिकनिक में नहीं जा पाए। तो भाई जो पैसा दिया है और पिकनिक में नहीं जा पा रहा है तो आप क्या करोगे, उसके पैसे को वापस करोगे ना। तो जो 8 विद्यार्थी नहीं जा पाए, उन्होंने जो पैसे दिए थे उस पैसे को वापस करेंगे। वापस करेंगे तो हमारा मेंटेनेंस बिगड़ेगा। हमको खर्चा कितना करना है, 480 रुपये। यानी कि उन 8 विद्यार्थियों को जो पैसे हम वापस करेंगे, उतने पैसे जो बचे हुए विद्यार्थी वो फिर से कलेक्शन करेंगे। इसी थ्योरी पर आधारित ये प्रश्न है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। मान लेते हैं पिकनिक में जाने वाले, जो योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो x है। माना कि पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है। मतलब कितने विद्यार्थियों ने योजना बनाई है, तो उसको हम मान लिए x विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। और प्रश्न कहता है कि उन्होंने भोजन पर व्यय करने के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए। तो चूंकि विद्यार्थियों की संख्या x है और कुल कितना रुपया इकट्ठा किए हैं, 480 रुपया। मतलब एक विद्यार्थी ने कितना रुपया दिया है। अतः एक विद्यार्थी की व्यय राशि ये हो जाएगा 480 बटे x रुपये। जितने विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, अगर वो सारे विद्यार्थी पिकनिक पर जाते तो कुल खर्चा होता 480 रुपये, और एक एक विद्यार्थी को पड़ता वो 480 बटे x रुपये। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक पर नहीं गए। तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। योजना कितने लोगों ने बनाई थी, x। उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। मतलब पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे x माइनस 8 विद्यार्थी। इतने लोग पिकनिक पर गए। अब जो लोग पिकनिक पर नहीं गए हैं उनके पैसे को हम वापस करेंगे, और ये जो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थी हैं वो उसको मेंटेन करेंगे। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 8 विद्यार्थियों को हमको कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो एक विद्यार्थी का योगदान कितना है, 480 बटे x रुपये। मतलब 8 विद्यार्थियों को कितना वापस करना पड़ेगा, 480 बटे x। ये तो एक विद्यार्थी का है, तो 8 विद्यार्थियों को कितना वापस करना पड़ेगा, तो गुणित 8। इतने रुपये जो है, जो पिकनिक में 8 विद्यार्थी नहीं गए उनको इतना रुपया वापस करना पड़ेगा। अब इसी रुपये को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए प्रश्न में क्या दिया है देखो। इसमें दिया है कि जब 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए तो प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय करने के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। ये 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक में नहीं गए,
तो उन 8 विद्यार्थियों को पैसा वापस करेंगे। तो उतने पैसे को जो विद्यार्थी पिकनिक पर गए हैं वो लोग 10-10 रुपए दे करके मेंटेन किए हैं। तो कितने लोग गए हैं? x माइनस 8 लोग, इतने लोग पिकनिक पर गए और कितने कितने रुपये दिए? 10-10 रुपये। तो ये जो है ये मेंटेन हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वर्ग समीकरण 480 इंटू 8 अपान एक्स इक्वल x माइनस 8 इंटू 10। पक्षांतर कर सकते हो, x को उधर ले जाओ और ये 10 को इधर ले आओ, आसानी होगी। 480 गुणित 8/10 बराबर x माइनस 8 इंटू एक्स। ये 0 और 0 कैंसिल, ये 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 38, 384। इसको करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और x इंटू 8 8x। इसको इधर पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल 0। ये वर्ग समीकरण आ गया। अब इसको आप पूर्ण वर्ग विधि या फिर गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। अगर हम इसे गुणनखंड विधि से हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 16 एक्स माइनस 384 इक्वल 0। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी कि हमारे पास आ गया x इक्वल 24, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। x हम किसको माने हैं? हम x माने हैं उन विद्यार्थियों की संख्या को जिन्होंने पिकनिक जाने की योजना बनाई। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है बताइए कि पिकनिक पर कितने व्यक्ति गए। ये तो 24 व्यक्तियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। तो पिकनिक में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा, पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इसको हम माने हैं x माइनस 8, यानी कि 24 माइनस 8 यानी कि आ गया 16। ये आंसर है। यानी कि पिकनिक में जाने की योजना बनाई 24 विद्यार्थियों ने, लेकिन पिकनिक पर गए कितने? तो 16 विद्यार्थी गए। प्रश्नावली 3 का ये 12वां और अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न में दिया है 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल मतलब विद्यार्थी का नाम है, कमल के अंग्रेजी और गणित विषय के प्राप्तांकों का योग 40 है। गणित विषय में जितना नंबर मिला है और अंग्रेजी विषय में जितना नंबर मिला है उनका योग कितना है? 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों में प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। गणित और अंग्रेजी विषय में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये निकालना है कि कमल को गणित विषय में कितना नंबर मिला और अंग्रेजी विषय में कितना नंबर मिला है। तो हम दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं। माना कि गणित विषय में कमल का प्राप्तांक है x। गणित विषय में हम मान लिए कि कमल का प्राप्तांक है x। प्रश्न में लिखा है कि अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में प्राप्तांकों का योग 40 है। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि अंग्रेजी विषय में कमल का प्राप्तांक कितना होगा। अंग्रेजी और गणित दोनों के प्राप्तांक की बात करें, अंग्रेजी में प्राप्तांक प्लस गणित में प्राप्तांक, दोनों के प्राप्तांकों का योग कितना है? 40 है। अब हम गणित में प्राप्तांक माने हैं x,
तो इसको हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में प्राप्तांक प्लस x इक्वल 40। पक्षांतर कर दोगे तो ये आ जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्तांक हो गया 40 माइनस x। तो गणित विषय में कमल का प्राप्तांक हम x माने, तो अंग्रेजी विषय में हो गया, अंग्रेजी विषय में कमल का प्राप्तांक ये आ गया 40 माइनस x। अब आगे फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक हो जाए, गणित में उसको x मिला है, 3 अधिक हो जाए बोल रहा, मतलब इसमें 3 जोड़ना है। यहां हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, गणित में जो प्राप्तांक है वो पहले की तुलना में 3 अधिक, तो गणित में प्राप्तांक है कमल का वो है x, 3 अधिक बोल रहा है, मतलब इसमें 3 अधिक हो गया। अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, तो अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक हमारे पास है 40 माइनस x, इसमें 4 कम करना है, मतलब -4 हो गया। अब इन दोनों में संबंध क्या दिया, तो उसके दोनों विषयों में प्राप्तांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है, मतलब इक्वल 360। ये जो संबंध आया है इसको हम सरल करेंगे तो वर्ग समीकरण मिलेगा। तो x प्लस 3 हो गया, और ये 40 में से 4 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस x बराबर 360। x इंटू 36 करेंगे तो 36x हो गया, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 36, 3 छका 18, 3 3 और 1 10, 3 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो -3x इक्वल 360। इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये 36x है और ये -3x है, यानी कि 36 में से हम 3 घटाएंगे तो प्लस 33x प्लस 108, इसको भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -360 इक्वल 0। इसको हम लिखें तो -x स्क्वायर प्लस 33x, 360 में 108 को घटाओगे तो ये हो जाएगा -252, माइनस और कॉमन निकाल दो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इक्वल 0। ये वर्ग समीकरण है। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 21 x प्लस 252 इक्वल 0। 12 और 21 को जोड़ोगे तो 33 होगा और गुणा करोगे तो हो जाएगा 252। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 21x प्लस 252 इक्वल 0। यानी कि हमारे पास x इक्वल आ गया 12 और 21। x हम किसे माने थे, x हम माने थे गणित में प्राप्तांक। तो गणित में प्राप्तांक हम माने थे x, और x बराबर अगर हम 12 लेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्तांक इसको हम माने हैं 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 12, यानी कि ये हो जाएगा 28, यानी कि आंसर आ गया 12 और 28। अगर गणित में प्राप्तांक 12 है तो अंग्रेजी में प्राप्तांक 28 है। अगर हम गणित में प्राप्तांक
x बराबर 21 कर लें, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। 12 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। तो अगर गणित में हम 12 मार रहे हैं तो अंग्रेजी में आ गया 28। अगर हम गणित में 21 मानेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा 40 माइनस 21, यानी कि ये हो जाएगा 19। तो यहाँ आंसर आ गया 21 और 19। तो 12 28 या फिर 21 19।